यही विधिवा सारे बीते चारी, राम निरखी नरे नारी सुखारी। दुई समाज यस रुचि मन माही, बिनु सिया राम फिरब भल नाही। सीता राम संग बनवासु, कोटि अमरे पुरे सरि ससु पासु। परिहर लसन राम भय देहि, जेहि घर भाव बाम विधि तेहि। दाहिन देव होई जब सबहि, राम समीप बसिए बन तबहि। मंदाकिनी मन जनति हो काला, राम दरस मृद मंगल माला। अटन राम गिरि बन तापस थले, असन अमिय सम कंद मूल फले। सुख समेत संबत दुई साता, पल सम होई न जानिए जाता। यही सुख योग न लोग सबा, काहि कहाँ अस भाग। सहज स्वभाव समाज दुहो, राम चरण अनुराग। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीता राम जी हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। इस प्रकार 4 दिन बीते। राम जी को देखकर सब नर नारी अति सुखी हुए। दोनों ओर के समाज की मानो यही इच्छा है कि सीताराम के बिना लौटना अच्छा नहीं है। श्री सीताराम के साथ वन 100 करोड़ स्वर्ग के समान सुखकारी है। श्री राम लक्ष्मण और सीता को तो त्यागें, समझो कि उससे विधाता ही प्रतिकूल है। जब सबको विधाता अनुकूल हो तो वन में श्री राम के पास रहना हो, उससे उत्तम क्या हो कि तीनों काल मंदाकिनी का स्नान और मंगल के पुंज श्री रामचंद्र जी का दर्शन। चित्रकूट के वन के भीतर तपस्वियों के साथ वास करना और अमृत के समान कंदमूल फल खाते हुए 14 वर्ष सुख से बीत जाएंगे और एक क्षण के समान भी न मालूम होगा। सब लोग कहते हैं कि इस सुख के योग्य हमारे ऐसे भाग्य कहाँ कि ऐसा सुख मिले। दोनों समाज श्री रामचंद्र जी के चरणों में स्नेह व प्रेम से अत्यंत मग्न है। यही विधि सकल मनोरथ करहि, बचन सप्रेम सुनत मन हरहि। सिया मातु तेहि समय पठाई, दासी देखी सु अवसर आई। सावकाश सुनी सब सिय सासु, आयौ जनक राज निवासु। कौशल्या सा दर्शन मानी, आसन दिन समय सब जानी। शील स्नेह सरस दुयोरा, द्रवाई देखी सुनी कुलिस कठोरा। पुलकसी तिथि तनु बारी बिलोचन, मही नख लिखन लगी सब सोचन। सब सिय राम प्रेम की मूरति, जनु करुणा बेस विसूरति। सिय मातु कह विधि बुद्धि बाका, जिमि घटा फेनो फोरी पिटाकी। सुनिए सुधा देखिए गरला, सब कर तूति कराल। जहाँ तहाँ का कौलू कबका, मानस सुकृतक मराल। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीता राम जी हरि। दीन दयाल
मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। सब लोग इसी प्रकार से मन में मनोहर करते हैं, जिनके प्रेम भरे वचनों से मन हरण हो जाता है। सीता जी की माता ने एक दासी भेजा, सो अच्छा अवसर देखकर वहाँ आई और बोली कि अच्छा अवसर है। तब वह समाचार सुनकर जनक रानी कौशल्या के पास आई। कौशल्या जी ने उनका बड़े आदर के साथ सम्मान किया और समय सदृश आसन दिया। तब दोनों ओर के शील स्नेह से कठोर ब्रज भी द्रवित भूत हो रहा था। अंग शिथिल हो रहे थे, नैनों में जल भर गया, नखों से पृथ्वी को लिखती है, सभा दुखित होकर शोक करती है। सभी सीता और श्री राम के प्रेम की मूर्ति रूप दिख पड़ती है। तब सीता की माता ने कहा कि विधाता को बुद्धि कैसी टेढ़ी है कि कोमल दूध के फेन को ब्रज की टाँकी से फोड़ना पड़ चाहता है। सुनने में अमृत और देखने में भी ऐसी सब करनी बड़ी कठोर है। जगत में काक, उल्लू और बगुले तो सर्वस्त्र हैं, पर हंस तो मानसरोवर में ही रहते हैं। सुनि संकोच कह देवी सुमित्रा, विधि गति अति विपरीत विचित्रा। जो सृज पाले हरे बहोरी, बाल केली सम विधिमति भोरी। कौशल्या का दोष न काहू, कर्म विवश दुख सुख क्षति लाहू। कठिन कर्म गति जाने विधाता, जो शुभ अशुभ कर्म फलदाता। इस राजासी शीस सबई के, उत्पत्ति तिथि लय बिसहु अमी के। देवी मोह बस सोचिए बाती, विधि पर पंच यस अचल अनादि। भूपति जियन मरण उरयानी, सोचिए सखिला खिनीज हित हानि। सिए मात का सत्य सुवानी, सुकृति अवधिपति रानी। लसन राम सिय जाहि बना, भल परिणाम न पोच। कह बरिहिए कह कौशल्या, मोहि भरत कर सोच। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीताराम जी हरि। दीन दयाल बिरद संभारी, हराहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। सुमित्रा ने कहा कि हे देवी, विधाता की गति बड़ी विपरीत और विचित्र है कि जो बालकों के समान उसको रचता है, फिर पालता है और अंत में संहार कर देता है। कर्मों की इस गति को विधाता ही जाने, क्योंकि सुख दुख हानि और लाभ ये सब उसी के अधीन है। ईश्वर की आज्ञा सबके सिर पर है, क्योंकि विष और अमृत सब उसी ने उत्पन्न किए हैं। इसलिए हे देवी, तुम वृथा शोध मत करो। विधाता का प्रपंच अनादिकाल से ही अविचल है। राजा के जीने और मरने का सोच तो अपने लाभ व हानि को लखकर है। सीता जी की माता ने कहा कि रानी जी, क्यों न हो, आपका कहना सत्य ही है, क्योंकि आप महाराज दशरथ की पटरानी हैं। तब कौशल्या जी बोली कि राम लक्ष्मण और सीता के वन में जाने से अच्छा होगा, इसका फल कोई बुरा नहीं होगा, किंतु मुझे भरत की ओर से बड़ी चिंता है। इस प्रसाद आशीष तुम्हारी, सुत सुत बधु देव सरी बारी। राम शपथ मैं किन्ह न काऊ, सो करि सखी कहो सति भाऊ। भरत शील गुण विनय बड़ाई, भाई भक्ति
भरोस भलाई। कहत सारद हो कै मति हीचे, सागर सीप की जाहि उलीचे। जानो सदा भरत कुल दीपा, बारे बारे मोई कहु महीपा। कसे कनक मणि फापारिस पाए, पुरुष परखिए समय सुभाए। अनुचित आजू कह बयस मोरा, शोक स्नेह सयानप थोरा। सुनि सुर सारी सब पावन बानी, भई स्नेह बिकल सब रानी। कौशल्या कह धीर धरी, सुनहु देवी मिथिलेश। को विवेक निधि बल्लभहि, तुमहि सके उपदेश। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीताराम जी हरि। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। फिर परमेश्वर की कृपा और तुम्हारे आशीर्वाद से मेरे पुत्र और बहुएं गंगा जल के समान निर्मल हैं। मैंने राम की शपथ कभी नहीं की है, सो आज वह भी करके सत्य भाव से कहती हूँ। भरत के शील गुण, नम्रता, बड़प्पन, भाई भक्ति, भरोसा और भलाई को कहते हुए सरस्वती जी को भी मति हिचकती है, तो और की बात ही क्या है। कहीं समुद्र भी सीप से उलीचा जाता है। महाराज ने भी मुझसे कई बार कहा था कि भरत कुल के दीप हैं। मैंने भी परीक्षा कर ली है। जैसे सोना कसौटी पर कसने से परखा जाता है, ऐसे ही मनुष्य भी अवसर पड़ने से जाना जाता है। यद्यपि मेरा आज ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि इससे मेरा स्नेह से सयानप और शोक कम हो जाता है। इस प्रकार की पवित्र वाणी सुनकर सब रानियां स्नेह से विकल हो गई। कौशल्या ने सुनैना से कहा कि हे रानी, धीरज धरो और जो मैं कहती हूँ सो सुनो। हे रानी, तुम ज्ञान के भंडार जनक राज की रानी हो, सो तुम्हें उपदेश देने वाला कौन है। यदि आपको यह रामायण अच्छा लगा हो तो कृपया कर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हम आगे नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके।